परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। आपके लोगों के साथ संगति कर पाओ, ये इंपॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे चीजों की अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से, आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपको देगा। वो कहता है कि तुमने मांगा नहीं इसलिए तुमको मिला नहीं है। बहुत सारे लोग क्या मांगते मालूम है? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को मांगते हैं, और जब चीजें उनके जीवन में मिल जाती है, फिर वो क्या करते मालूम? वो कहते हैं हमें प्रभु की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो हो गया है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो कि इसी एरिया से है। वे बहुत परेशान थे, वे बहुत दुखी थे, वे बहुत समस्या में थे। उनके पिताजी बीएमसी में काम करते थे और उनका रिटायरमेंट हो गया था, और उनका जो लड़का था वो पहले उसका आदत बहुत बेकार था, उसका चाल चलन बहुत बेकार था, उसका सोच विचार बहुत बेकार था, उसका जीवन शैली बहुत बेकार था। किसी ने तो उन्हें चर्च में लेकर आए और वहाँ पर परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, और वो दिन एक से ही प्रार्थना करने लगे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो लगभग 2-3 महीना जब बीत गया, वो लगातार तौर पर प्रार्थना में आते, वो लगातार तौर पर सभाओं में आते, वो लगातार तौर पर घर कलीसिया में आते, और हर रोज़ कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ हमारी प्रार्थना चलती वो वहाँ पर दूर दूर तक वो प्रार्थना में आते हैं। लगभग 3 महीने के बाद उन्हें बीएमसी का नौकरी लग गया। जब बीएमसी का नौकरी लग गया तो उन्होंने धीरे धीरे कर कर संगति करना बंद कर दिया, और फिर वो हफ्ते में एक बार प्रार्थना सभा में आने लगे। हमने उनसे कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं पास्टर, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। मैंने कहा एक्चुअली जो बीएमसी में काम करते हैं वो लोग ज़्यादा बिजी नहीं रहते हैं, क्योंकि काम कम और पगार ज़्यादा होता है। मैंने कहा देखो, आप प्रभु में मजबूत हैं, आप परमेश्वर में ज़्यादा वक्त बिताइए, आपका काम सुबह से लेकर दोपहर तक का काम है, और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो जैसे आप फ्री हो जाते हो, आप गलत लोगों के साथ संगति मत करो, आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखो, और जिस प्रकार आप शाम के वक्त अपना समय प्रार्थना में बिताते थे, वैसे प्रार्थना में बिताना चालू करो। धीरे धीरे कर कर उन्होंने संडे भी आना बंद किया। फिर वो महीने में 1 आध बार आते, फिर वो 2 महीने में 1 आध बार आते। लगभग 6 महीने के बाद वो वापस चर्च में आए, क्योंकि 2-3 महीने के बाद उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बिजी हो चुके थे पूरे। उनको बीएमसी वाले ने 24 घंटा काम दे दिया था। 6 महीने के बाद वो आए, और उनका प्रेयर रिक्वेस्ट था कि आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे काम पर से निकाल दिया गया है। रीज़न क्या? वो काम पर जाते ही नहीं थे, वो शराब पीकर कहीं पड़े रहते थे। कारण क्या है? कारण है संगति, फेलोशिप। आप किस प्रकार की संगति करते हैं, आप जिस प्रकार की संगति करेंगे उस प्रकार का स्वभाव आपका बन जाएगा। लिखा गया है कि लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही अपना मित्र संगति के द्वारा बदलता है। आप किस प्रकार की संगति करते हैं? आप शराबियों के साथ अगर संगति करेंगे और आप कहेंगे कि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, कभी नहीं होगा। आप बहुत अच्छे व्यक्ति रहेंगे, लेकिन आपकी संगति आपको बिगाड़ कर रख देगी। आप किस प्रकार की संगति करते हैं? आपके मित्र कौन है? आपके मित्र
जिस प्रकार के हैं, आपके मित्र को देखकर आपका पूरा जीवन शैली हम बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप किसके साथ ज़्यादा वार्तालाप करते हैं, आप कौन से लोगों को पसंद करते हैं, आप कौन से चीज़ों को देखते हैं, आप किस चीज़ के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, वो निर्धारित करता है आपके भविष्य को। आप जिस चीज़ के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे वही चीज़ आपके भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसलिए यहां पर लिखा है कि वे प्रतिदिन मिला करते थे। जब आप प्रतिदिन परमेश्वर की संगति करेंगे, बेहतरीन चीजें आपके साथ में होने लगेगी, अच्छी बातें आपके साथ में होने लगेगी। जब आप संगति करते हैं तो याद रखिए, आपकी संगति में सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन के बारे में बातें होने चाहिए। आपकी संगति में आत्मिक बातें होनी चाहिए। आपकी संगति में यहाँ वहाँ की बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी संगति में मजाक मस्ती यानी किसी को गिराना और किसी के बारे में बुराई करना, ये कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी संगति होनी चाहिए परमेश्वर के बारे में बात करने में। आपकी संगति होनी चाहिए आत्मा में कैसे बढ़े, वचनों में कैसे बढ़े, प्रार्थना और बेहतर तौर पर कैसे करें, हम और लोगों तो कैसे मिले, भविष्यवाणियां कैसी की जाती है, अभिषेक कैसे आता है, स्तुति का ये गीत कैसे गाया जाता है, परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ा जाता है, मत्ती के बाद कौन सा किताब आता है, यहूदा के पहले कौन सा किताब आता है, लेवी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप इस प्रकार की संगति करेंगे, आप धीरे धीरे करके देखो, शुरुआत में आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब एक व्यक्ति शुरुआत में धूम्रपान करना चालू करता है, सिगरेट पीना चालू करता है, उसे खांसी होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, वो कहता है ये बहुत बेकार है। लेकिन दोबारा वो कहता है कि अरे कल थोड़ा सा टेस्ट अलग था, चलो एक दूसरा कोई तो सिगरेट ट्राई करते हैं, और फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर लगभग 1 साल के बाद वो पूरा पैकेट ख़त्म कर देता है। जब पहली बार कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं पीता है क्योंकि शराब बहुत टेस्टी है, नहीं नहीं नहीं, उसे बस कोई तो पिला देता है और वो कहता है यार कैसे पीते ये लोग, इतना गंदा चीज़ है ये, और ये कैसे पीते होंगे लोग। लेकिन धीरे धीरे कर जब धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा सा जब वो पीना चालू करता है, और कुछ समय के बाद उसे शराब सबसे अच्छा लगता है और बाकी कोई चीज़ उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लत लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा संगति कर लिया उन चीज़ों से। तो आपकी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लोगों के साथ आप करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे जो हमेशा झगड़ालू है, तो आपका स्वभाव झगड़ालू हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे जिनका स्वभाव बहुत बुरा है और गंदा है, आपका स्वभाव भी पूरा बुरा हो जाएगा और गंदा हो जाएगा। अगर आप झूठ बोलने वालों के साथ संगति करोगे तो आप भी झूठ बोलने लगोगे और आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, उसमें कुछ नहीं होगा। नहीं, इन्होंने क्या किया? बाइबल कहता है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। आपको हर दिन निर्णय लेना है। दूसरा, यहां पर लिखा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहो एक मन। काफी बार हमारा मन एक नहीं होता है, या फिर मैं ये कहना चाहूंगा एक आत्मा में एकता, एक धारणा। क्यों हम मिले हुए हैं? प्रार्थना करने के लिए। क्यों हम इकट्ठे हुए हैं? प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। क्यों हम इकट्ठे हुए हैं? मध्यस्थी करने के लिए। क्यों हम इकट्ठे हुए हैं? स्तुति करने के लिए। क्यों हम इकट्ठे हुए हैं? परमेश्वर के वचन को याद करने के लिए। क्यों हम इकट्ठे हुए हैं? उपवास करने के लिए। सो आपको एक मन होना बहुत जरूरी है। आप जो भी चीज प्रतिदिन करोगे, आपको एक मन होकर उन चीजों को करना है। लेकिन समस्या क्या होती है? जब हम निर्णय लेते हैं प्रतिदिन इकट्ठे होने का, और वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारे मन में बहुत सारे सोच विचार चलते हैं।
उदाहरण के तौर पर सब चीज़ मैं ही करना चाहिए, मैं ही प्रचार करना चाहिए, और मैं ही प्रार्थना करना चाहिए, मैं ही आराधना करना चाहिए, और मैं किसी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं अकेला आगे बढ़ूंगा। काफ़ी बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते, काफ़ी बार हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। यहां पर लिखा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर, अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं, तो आपको एक मन होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो एक मन के हैं। इसे लिखा गया है कि जहां दो लोग